हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस, जिसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट। ठीक है। हालांकि 2 वीडियो आपका बायोलॉजिकल साइंस का अपलोडेड है चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने जूलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में देखा है, और साथ ही ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उन शाखाओं के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं। ठीक है। तो वो तो बात रही, वो कुछ टॉपिक थे फर्स्ट यूनिट के जो कि 2 वीडियोस में कवर किया गया है, उस पर डिस्कस हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से टॉपिक वाइज चैप्टर को। ठीक है। तो चलिए, आपका आज का सबसे पहला टॉपिक क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट जो है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रकृति। क्या है? जीव विज्ञान की प्रकृति। तो जैसा आप सभी को पता है कि चाहे आप जीव विज्ञान पढ़ें, भौतिक विज्ञान पढ़ें, रसायन विज्ञान पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, तो देखिए आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, ये विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जीव विज्ञान है, तो सबसे पहले जीव तो बाद में लगा होगा, पहले आप विज्ञान समझना तो पड़ेगा सबको। तो पहले विज्ञान क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी रिसेंट में ही वीडियो मैंने अपलोड की थी विज्ञान का अर्थ, प्रकृति वगैरह पे। तो आप बायोलॉजिकल वाले स्टूडेंट भी उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक सिमिलर है, भौतिक विज्ञान में भी है और ये है बायोलॉजिकल में भी, बायोलॉजिकल साइंस में भी। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे अगर आपके चैप्टर में दिया है तो देख ही लेते हैं। तो चलिए देखते हैं विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। किससे हुई है? साइंटिया से। आई बात समझ में? जिसका अर्थ होता है सीखना या जानना, सीखना या जानना। तो साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंटिया से हुई है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और स्पेलिंग नहीं भूलना चाहिए, स्पेलिंग का बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूज़न रह जाता है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ठीक, तो देखिएगा, साइंटिया याद रखिएगा, साइंटिया, एक सेकेंड, यहाँ पे साइंस मैंने लिख दिया, साइंटिया होगा। ठीक है। तो साइंटिया का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, साइंटिया। तो अगर आपको याद करना है साइंटिया, तो आप कैसे याद करेंगे? एक सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके। तो अगर आपको याद करना है कि साइंस का जो उत्पत्ति आप भूल जा रहे हैं, साइंस से साइंटिया आप भूल जा रहे हैं, तो आप कैसे याद करेंगे? तो आपको पता है कि जो लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस जो पढ़ते हैं वो क्या जाते हैं? सैंटी हो जाते हैं। साइंस जो पढ़ते हैं वो क्या हो जाते हैं? सैंटी हो जाते हैं। तो सैंटिया से, सैंटी से सैंटिया याद रखिएगा। तो इजी है, काफ़ी इजी है, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, आप लोगों को ये एकदम से याद हो जाएगा। तो देखिए, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंस जो भी पढ़ेगा भाई वो तो क्या हो जाएगा? सैंटी ही होगा। ठीक है, सैंटी हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। कितना पढ़ेगा भाई? भौतिक विज्ञान पढ़े कि जीव विज्ञान पढ़े कि रसायन विज्ञान पढ़े, सिर्फ साइंस ही तो पढ़ रहे हैं। तो जो साइंस पढ़ते हैं वो क्या हो जाता है? सैंटी हो जाता है। और सैंटी से याद रख लीजिएगा सैंटी है। तो आई बात समझ में? क्लियर है? और जिसका मतलब होता है सीखना। ठीक है, साइंस से आप कुछ सीखते ही हैं, तो कुछ जानते हैं, फैक्ट्स को जानते हैं। तो आई बात समझ में? क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े। चलिए, अगर आपको डिफाइन करना है, अगर इसका डिफिनीशन देना है कि आप साइंस को एक लाइन में कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? तो आपने बचपन में तो बहुत ये डिफिनीशन पढ़ा होगा। क्या? किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्या? किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये जो डिफिनीशन है वो आपने बहुत ही बचपन से ही इस चीज़ को आप पढ़ते आ रहे हैं और आपको ये याद भी होगा। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं उन विद्वानों का कोटेशन जिन्होंने अपने अपने शब्दों में विज्ञान को परिभाषित किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। देखिएगा, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में विज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं।
तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के द्वारा उन्होंने क्या कहा है कि जो है विज्ञान व्यवस्थित निरीक्षण एवं प्रयोग को समाहित करके ज्ञान की एक शाखा है। क्या है विज्ञान? तो विज्ञान व्यवस्थित निरीक्षण एवं प्रयोग को समाहित करके ज्ञान की एक शाखा है। क्योंकि हमने परिभाषा में ही देखा है कि सुव्यवस्थित विज्ञान के द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से ज्ञान को अर्जित करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये बताया कि विज्ञान जो है वो व्यवस्थित निरीक्षण, ठीक है, एवं प्रयोग को समाहित करके ज्ञान की एक शाखा है। आई बात समझ में? डैम्पियर, अब देखते हैं डैम्पियर महोदय का। तो डैम्पियर ने कहा है, डैम्पियर के अनुसार विज्ञान की प्राकृतिक घटनाओं के व्यवस्थित ज्ञान और अवधारणाओं जिनमें ये घटनाएं व्यक्त की जाती हैं के माध्यम संबंधों के विवेकपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चलिए, अगर आपको इनका कोटेशन नहीं याद हो पा रहा है तो आप कैसे याद करेंगे? काफ़ी लंबा है लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम का बात है और नंबर की जब जहाँ बात आती है तो फिर तो करना ही पड़ता है याद। तो चलिए याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? तो डैम्पियर ने कहा था, डैम्पियर ने कहा था कि प्राकृतिक घटनाओं के व्यवस्थित ज्ञान, ठीक है। तो देखिएगा, अगर जो है प्राकृतिक घटनाएं घटित जब होती हैं, जैसे कि अगर भूकंप आ गया या फिर जो है भूकंप, सुनामी, कुछ भी अगर आता है, वो सारी चीज़ें क्या है? प्राकृतिक ही तो है। तो जब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। डैम्पियर डर जाते हैं और उन क्या हो जाता है? फेस पे उनको पीला, लाल पीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल पीले। तो डैम्पियर डर जाते हैं, प्राकृतिक घटनाओं से लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, डैम्पियर। तो ऐसे आप जो है चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। चल आगे बढ़ें, चलिए देख लेते हैं गुच। एक सेकेंड। तो देखिए गुच, तो गुच महोदय ने विज्ञान को कैसे परिभाषित किया है, आइए देखते हैं। तो गुच ने विज्ञान क्या बताया है कि विज्ञान घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव के मध्य संबंध विषय ज्ञान का क्रमबद्ध अंग है। क्या? कि विज्ञान जो है घटना विशेष के कारण तथा प्रभाव का। तो देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए कोई भी जो घटना होता है ना, जैसे कुछ होने वाला रहता है, आप जानते हैं कि वो उसका रीज़न क्या है, जो भी घटित होगा उसका कारण क्या है और उससे क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, कि उसका मतलब सही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप में क्या है, अगर आप किसी चीज़ का जो है प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों चीज़ जानते हैं तो ये आप में क्या है? अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है, ठीक है। गुड यानी कि गुड, ठीक है। गुड से याद रखिए, गुड क्वालिटी है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कारण तथा प्रभाव। अगर आपको जो है किसी चीज़ का जो कारण और प्रभाव, उसका इफेक्ट और रीज़न दोनों पता है तो आपके पास जो है आपका ये जो है प्लस पॉइंट है, यानी कि आपका ये आपके अंदर ये गुड क्वालिटी है आपकी, ठीक है। गुड यानी कि गुच। आई बात समझ में? अब चलिए देख लेते हैं कि विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं, तो देखिए विज्ञान क्या है? तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। क्या है? प्राकृतिक घटना, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन है। दूसरा कि विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। क्या है? विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। तीसरा हम कहेंगे कि व्यवस्थित ज्ञान है। जी बिल्कुल, विज्ञान क्या है? व्यवस्थित ज्ञान है। और फोर्थ है आपका कि सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण और प्रभाव के माध्यम से क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान क्या है? तो सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेषण और प्रभाव के माध्यम से क्रमबद्ध ज्ञान है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये हैंड रिटन आप लोग के लिए है। अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इस नोट्स को बना लीजिएगा। ये नोट्स ही रहते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बुक तो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ेंगे नहीं, फटाफट से नोट्स अगर रेडी रहेगा तो आप उसको एक नज़र में देख के और एग्ज़ाम में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि अब आइए बात करते हैं विज्ञान की नूतन अवधारणा। क्या? विज्ञान की नूतन अवधारणा। नूतन मतलब होता है नया, ठीक है। अब विज्ञान की नया जो उसकी अवधारणा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स अगर इंग्लिश में बोले तो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, ठीक है। इसके नई कॉन्सेप्ट क्या है विज्ञान की? तो देखिए इसकी जो है
आपको पता है कि वर्तमान समय में जो है विज्ञान का कितना ज़्यादा उसका क्षेत्र कितना है, कितना ज़्यादा व्यापक है, ठीक है। उसका विज्ञान का क्षेत्र कितना ज़्यादा व्यापक है और उसकी महत्व और उपयोगिता को देखते हुए विज्ञान के क्षेत्र में जो है किसको अपनाया गया है, समेकित उपागम को। ध्यान दीजिएगा, समेकित उपागम को अपनाया गया है, ठीक है। अब ये समेकित उपागम क्या है, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। उपागम, अब ये इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, यानी कि जो है अलग अलग विषयों का एक सम्मिलित रूप, ठीक है। अलग अलग विषयों का सम्मिलित रूप जिसके तहत जो है भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान को बनाया गया है। किसको, भौतिक विज्ञान को और जैविक विज्ञान को, विज्ञान के शिक्षण के लिए भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान को बनाया गया है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जैविक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, ठीक है। तो चलिए, भौतिक विज्ञान यानी कि आपका हो गया फिजिकल साइंस, ठीक है। भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, निर्जीव वस्तुओं का। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, इसके अंदर फिजिकल साइंस में आपका आ जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री किसके अंदर आता है, फिजिकल साइंस के अंतर्गत, ठीक है। ये तो बात रही फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान की। अब आइए चर्चा करते हैं जैविक विज्ञान, यानी कि जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। इसे लाइफ साइंस भी कहते हैं। क्यों लाइफ साइंस कहते हैं, क्योंकि जैविक विज्ञान में प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जीवित प्राणियों का अध्ययन जब हम करेंगे तो लाइफ साइंस ही तो हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं लाइफ साइंस, ठीक है। आई बात समझ में। तो जैविक विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल, जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। और जीवधारियों को अध्ययन करने के लिए ये जो बायोलॉजिकल साइंस क्या है, एक शाखा ही तो हुआ। तो इस शाखा को किसने बनाया है, तो 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने इसकी खोज की थी। किसने, 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जैविक विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करने के लिए जो है इस बात को रखा था, इसका प्रयोग किया था, कह सकते हैं इस पे अध्ययन किया था, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़े। चलिए, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है आपका बायोलॉजी, ठीक है। अब चलिए जी, बायोलॉजी पे हम लोग आ गए, यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के साथ अंदर हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। तो देखिएगा, जीव विज्ञान की उत्पत्ति जो है, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग बायोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी। और इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायोस और लोगस से हुआ है। ग्रीक भाषा का दो शब्द जिससे जो है जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वो कौन कौन से शब्द हैं, बायोस और लोगस। ध्यान दीजिएगा, बायोस, बायोस मतलब हो जाता है लाइफ, जीवन, ठीक है, जीवन होता है। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी, ठीक है, स्टडी, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जीवन का अध्ययन हम करेंगे तो क्या हो गया, जीव विज्ञान। तो जीवन का अध्ययन हम किस में करेंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही तो करेंगे। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीव प्राणी का अध्ययन करते हैं प्लस वनस्पतियों का भी अध्ययन करते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान अगर कहे तो उसमें आपका वनस्पति और जीव सब आ जाएंगे, ठीक है, जीव जंतु और वनस्पति सब आएंगे, पेड़ पौधे। लेकिन अगर बात करें कि जूलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान वो हो जाएगा। और अगर बात करें कि पौधों का, तो वो हो जाएगा अलग उसका शाखा है, यानी कि बॉटनी। आई बात समझ में। तो एक बार और से सुन लीजिए कि जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा है, और उसके जो है दो भाई हैं, दो कौन, एक है बायोस और एक है लोगस। बायोस का मतलब हो गया जीवन और लोगस का मतलब हो गया अध्ययन, ठीक है। तो जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आई बात समझ में। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग सजीव प्राणी का और वनस्पतियों का
दोनों का अध्ययन करते हैं। सजीव प्राणी और वनस्पतियों दोनों का अध्ययन करते हैं। अब सजीव प्राणी का हम अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो इसके लिए एक शाखा बनाया गया है जिसका नाम है जंतु विज्ञान। क्या नाम है? जंतु विज्ञान, जूलॉजी। और वनस्पतियों के लिए जो है पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए एक शाखा बनाया गया है अलग से, जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं, जंतु विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है, क्यों। चलिए अब देखिए कि जंतु विज्ञान क्या है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द जोयोन और लोगस, कौन कौन? जोयोन और लोगस से हुआ है। तो जोयोन को हम लोग कहेंगे हिंदी में जंतु, और लोगस का मतलब स्टडी, अध्ययन करना। ठीक है, तो जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखिए वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बॉटनी, और बॉटनी जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द है बॉटन। क्या है? बॉटन। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा हमेशा, बॉटन और बॉस्किन दो शब्दों से इसका जो है उत्पत्ति हुआ है। तो बॉटन अलग है, बॉस्किन अलग है। कभी कभी बॉस्किन आ जाएगा, अगर आपके ऑप्शन में बॉटन होगा तो बॉटन कीजिएगा। ठीक है, अगर बॉस्किन होगा तो बॉस्किन कीजिएगा। आई बात समझ में? बॉटन का मतलब होता है शाक या पौधे, हर्ब या सब। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि पौधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बॉटनी। ठीक है, अब बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।